दोस्तों आज हम बात करेंगे दुनिया की सबसे दिलचस्प और सबसे इंटरेस्टिंग चीज के बारे में, जिसकी बदौलत आज हम इंसान इस मुकाम तक पहुंचे हैं। आज हम जो इस हमारी दुनिया का विकास देख रहे हैं, ये स्ट्रक्चर्स, ये टेक्नोलॉजी, ये समाज, ये साइकोलॉजी, ये संगीत, ये नियम, ये कानून, ये सब कुछ बस एक चीज की बदौलत है, और वो चीज है ह्यूमन माइंड। हमारा दिमाग नहीं, हमारा मन। याद रहे दोस्तों कि इस वीडियो में आज हम ब्रेन की नहीं लेकिन माइंड की बात करने जा रहे हैं। ब्रेन की बात अगले वीडियो में करेंगे। ब्रेन और माइंड यानी कि दिमाग और मन में बहुत बड़ा अंतर है। ब्रेन यानी कि दिमाग एक ह्यूमन बॉडी का फंक्शन है, जिसे हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, जिसकी फोटो भी ली जा सकती है। लेकिन माइंड यानी कि मन को हम देख नहीं सकते, उसे छू नहीं सकते, उसकी ना तो कोई फोटो या तस्वीर ली जा सकती है, लेकिन बस उसे महसूस किया जा सकता है। वैसे तो मन का ह्यूमन बॉडी में कोई एग्जिस्टेंस ही नहीं है, लेकिन वो है, और उसी के कारण आज हम इंसान इतने विकसित हैं। तो मैं हूँ हितेश गिरी गोसाई और द नॉलेज में आपका स्वागत है। चलिए आज जानते हैं मन का विज्ञान। और अभी तक अगर आप हेल्दी और साइंटिफिक ज्ञान से भरे हमारे चैनल द नॉलेज पर नए हैं तो इसे जरूर सब्सक्राइब कर ले, और अगर आप द नॉलेज का हिस्सा है तो हमारे आने वाले हर वीडियोस के लिए बेल आइकन जरूर बजा दें। दोस्तों ह्यूमन माइंड यानी कि मन के मुख्य 3 भाग हैं। एक है कॉन्शियस माइंड, जिसे हम जागृत मन कहते हैं। दूसरा होता है सब कॉन्शियस या सेमी कॉन्शियस माइंड, जिसे हम अर्ध जागृत मन कहते हैं। और तीसरा और सबसे अनोखा है अनकॉन्शियस या सुपर कॉन्शियस माइंड, जिसे हम अजागृत मन कहते हैं। हम यहाँ पर तीनों के बारे में बहुत ही सरल शब्दों में बड़ी ही आसानी से उदाहरणों के माध्यम से आपको समझाएंगे। और चलिए सबसे पहले बात करते हैं कॉन्शियस माइंड से। दोस्तों कॉन्शियस या जागृत माइंड हमारी जागृत अवस्था में ही एक्टिव होता है या एक्टिव रहता है, और करंट पोजीशन में हम जो कुछ भी महसूस कर रहे हैं या हमारी करंट जो भी एक्शंस होती है वो इसी के बदौलत होती है। जैसे कि आप अभी ये वीडियो देख रहे हो, मेरी आवाज सुन रहे हो, आप जहाँ पर भी बैठे हो उसके आसपास की चीजों को महसूस कर रहे हो। इन शॉर्ट आप अभी हाल में ही करंटली जिन भी चीजों से सभान है और जो एक्टिविटीज कर रहे हैं वो सभी एक्टिविटीज आप अपने कॉन्शियस माइंड की वजह से कर रहे हैं, और आपकी हाल की करंट पोजीशन में आपका कॉन्शियस माइंड उन सभी वस्तुओं के प्रति जागृत होता है। तो फिर अब सवाल है कि सबकॉन्शियस माइंड क्या है? सबकॉन्शियस माइंड दरअसल हमारे मन का वो हिस्सा है जिसके अंदर हमारी पास्ट मेमोरीज और यादें पड़ी हुई है, और इन मेमोरी को हम इंटेंशनली याद करके जागृत मन में यानी कि कॉन्शियस माइंड में ले आ सकते हैं। जैसे कि अभी मैं आपको एक सवाल पूछूं कि आपने कल किस कलर के कपड़े पहने थे, या परसों आपने क्या खाया था, तो अभी आप सोचोगे कि कल आपने कौन से और किस कलर के कपड़े पहने थे, और सोचने पर आपको वो याद आ जाएगा। तो अभी दोस्तों फिलहाल जब मैं ये बात कर रहा था तब तो आप इसके बारे में नहीं सोच रहे थे, तब तो आप किसी और चीज पे कॉन्शियस थे। लेकिन जब मैंने ये सवाल आपसे पूछा और जहाँ से ये मेमोरी आई, उस जगह को, मन के उस हिस्से को सबकॉन्शियस माइंड कहते हैं, जहाँ से आपके कॉन्शियस माइंड में आपने इंटेंशनली वो याद लाई। अगर मैं आपको आपकी एजुकेशन पूछूं, आपकी डेजिग्नेशन पूछूं, या जो आपने लास्ट फिल्म देखी थी उसके बारे में पूछूं, तो ये सारी डिटेल आपके मन में अभी इसी वक्त करंटली नहीं थी, लेकिन जैसे जैसे मैंने आपको पूछा वो सारी चीजें एक एक करके आपके सामने आई। तो जिस जगह से आप अपने जागृत मन में ये सारी डिटेल, ये सारी मेमोरी ले आ रहे हो, उसी जगह को सबकॉन्शियस माइंड कहते हैं। ये सारी मेमोरीज वहां पर पड़ी होती है। तो फिर अभी दोस्तों अनकॉन्शियस माइंड क्या है? दोस्तों अनकॉन्शियस या सुपर कॉन्शियस या अजागृत मन यूं तो अपने आप में ही एक बहुत बड़ा विषय है, जिसके बारे में आप जितना जानो उतना कम है। लेकिन इस गुत्थी को बहुत ही आसानी से समझने के लिए मैं आपको एक उदाहरण के माध्यम से समझाता हूँ। अब जब मैंने आपको पूछा था कि कल आपने कौन से कपड़े पहने थे या आपने लास्ट फिल्म कौन सी देखी थी, तो उसको तो आप अपने सबकॉन्शियस माइंड से जागृत मन में यानी कि कॉन्शियस माइंड में ले आए थे। लेकिन दोस्तों आपको बता दूं कि हमारा अर्ध जागृत या ये सबकॉन्शियस माइंड जो है वो कुछ ही चीजों को याद रखता है जो हमारी शॉर्ट मेमोरीज में होती है।
यानी कि हमारी शॉर्ट मेमोरी के डेटाबेस में जो भी इंफॉर्मेशन होती है वही सारी सबकॉन्शियस माइंड में होती है। लेकिन दोस्तों, हमारे जीवन में बहुत सारी ऐसी घटनाएं होती है, ऐसी मेमोरीज होती है, ऐसी फीलिंग्स होती है जिसको कभी कभार हमने फेस तो किया था, लेकिन आज चाहकर भी उन्हें याद नहीं कर पा रहे हैं। जीवन की सारी सभी ऐसी घटनाएं हमारे अनकॉन्शियस माइंड में पड़ी हुई है। चलिए इसे एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए कि जब आप 3 साल के थे, 3 वर्ष के, तब आपने उस वर्ष की दिवाली के दिन शाम को क्या खाया था या आपकी मम्मी ने आपको क्या खिलाया था? कुछ याद आया? जरा मन को और टटोलिए और याद करने की कोशिश कीजिए, पर आई एम श्योर कि लाख कोशिशों के बावजूद भी आपको वो मेमोरी याद नहीं आएगी। लेकिन एक बात तो तय है दोस्तों कि आप जब 3 साल के थे या जब भी रहे होंगे, तब आपके उस वर्ष में दिवाली का दिन जरूर आया होगा और शाम को आपने कुछ ना कुछ तो जरूर खाया होगा। लेकिन फिर भी जब मैं उसे आपको याद करने के लिए कहता हूँ, तो आप अथाक कोशिशों के बावजूद भी उसे अपने जागृत मन में नहीं ले आ सकते हो, उसे याद नहीं कर सकते हो, क्योंकि ये मेमोरी आपके सबकॉन्शियस माइंड में पड़ी ही नहीं है, पर ये सारी मेमोरी आपके अनकॉन्शियस माइंड में पड़ी हुई है। हमारा अनकॉन्शियस माइंड जीवन की वो सारी की सारी बातें, सारी की सारी फीलिंग्स, सारे थॉट्स, सारी घटनाएं, सारे दृश्य जो आपकी आंखों ने देखे हैं, वो सारे लफ्ज या शब्द जो आपके कानों ने सुने हैं, वो सभी लोग, वो सभी घटनाएं जो आपने अब तक महसूस की है, इन सभी चीजों को हमारा अनकॉन्शियस माइंड डिट्टो कॉपी याद रखता है। सिर्फ हमारे जन्म से नहीं, लेकिन जन्म से पहले भी जब हम 9 महीने कोख में थे, तब हमने जो भी महसूस किया था, वो सारी की सारी बातें हमारे अनकॉन्शियस माइंड में वैसी की वैसी पड़ी हुई है। हमारे अब तक के जीवन के एक एक सेकंड का हिसाब हमारे अनकॉन्शियस माइंड में पड़ा है, लेकिन हम चाहकर भी उस मेमोरी को हमारे कॉन्शियस माइंड में नहीं ले आ सकते हैं। एटलीस्ट नॉर्मल तरीके से याद कर तो नहीं, लेकिन कभी कभी सपनों में या अंतर्स्फुरणा के जरिए वो यादें हमारे कॉन्शियस माइंड के लेयर पर आ जाती है। हिप्नोसिस के जरिए भी इंसान की अनकॉन्शियस माइंड की गहराइयों तक पहुंचा जा सकता है और उसके भूतकाल में घटी एक एक चीज को याद कराया जा सकता है, जिसे वो व्यक्ति खुद नहीं जानता था। इतना ही नहीं, अजागृत मन की शक्तियों के द्वारा इंसान बहुत कुछ कर सकता है। आज तक हमने जो चमत्कार देखे या महसूस किए, वो किसी न किसी की अजागृत मन की शक्तियों का ही नतीजा है। और ये मिरेकल दरअसल मिरेकल नहीं होते। ये चीज, ये घटनाएं आप में या दुनिया का कोई भी इंसान कर सकता है, बशर्ते उसके अजागृत मन की शक्तियां एक्टिव होनी चाहिए। उस पर किसी और दिन चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। तो आपको कैसा लगा हमारा आज का ये माइंड से रिलेटेड वीडियो, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और अगर आप हमारे चैनल द नॉलेज पर नए हैं, तो हेल्दी और साइंटिफिक नॉलेज के लिए द नॉलेज को जरूर सब्सक्राइब कर लें। अपना बहुत सारा ध्यान रखें। हैव अ वंडरफुल डे। टेक केयर।